वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि टॉपिक का नाम लिखा है, ये गलती नहीं करनी। पार्टनरशिप का नाम जब भी आएगा तो एक बहुत बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, सिर्फ उस गलती को समझा रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, बाकी मैं कंटिन्यू करूँगा अगले सीरीज़ के अंदर। एक गलती जो आपको हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में लिखा होता है और हम बड़ी जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस समय एक गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी। वो गलती क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूँ गलती क्या मानी जाती है। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है, जायज़ है। यहाँ पे हम सैलरी माइनस करते हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, कमीशन माइनस करते हैं, रिजर्व निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं। फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन दोनों को पार्टनर्स को बांट देते हैं। अब जो गलती हमारे क्वेश्चंस को देख के हम करते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है, कैसे लिखा होता है वो देखना, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000, ठीक है, 60,000 का प्रॉफिट है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने क्या किया, उठा के 60,000 को यहां लिख दिया। अब सैलरी भी माइनस करी, इंटरेस्ट भी माइनस किया, कमीशन भी माइनस किया, रिजर्व भी माइनस किया। ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो गलती हम करते हैं वो क्या होती है, हमें पार्ट बी गिवन होगा। सपोज पार्ट बी गिवन है, पार्ट बी गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी of 6,000 for A and 4,000 for B is 50,000 या 60,000, कंफ्यूज करने के लिए 60,000। तो दोस्तों ये गलती नहीं करना। गलती क्या है ये कि नेट प्रॉफिट जो दिया है वो सैलरी चार्ज करने के बाद वाला गिवन है, मतलब इस प्रॉफिट में से सैलरी माइनस है ऑलरेडी। तो अब गलती क्या करेंगे हम लोग, गलती जो करते हैं वो ये है कि हम यहाँ लिखेंगे 60,000, यहाँ पे 4,000 और 6,000 दोबारा लिख देंगे 10,000। ये गलती है। तो आपने जब ये अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे अब 60,000 नहीं आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 60,000 इन दोनों के माइनस करने के बाद है, तो आपको 60,000 में इन दोनों को वापस प्लस करके 70,000 लिखना पड़ेगा। तब जाके यहाँ पे आप 6,000 और 4,000 दिखाएंगे। मुझे पता है आपको इमीडिएट समझ नहीं आया होगा, तो दोबारा से इस वीडियो को देखो। छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं है। बस याद रखना ये गलती नहीं करना अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, कि नेट प्रॉफिट अगर सिंपल गिवन है तो 60,000 पूरा लिख देना। लेकिन अगर ये 60,000 किसी भी आइटम को माइनस करने के बाद है, मतलब आफ्टर चार्जिंग है, तो पहले उसको बिफोर पे लाना और फिर ये आइटम दोबारा लिखना। लिखने ज़रूरी है। कई बार हम स्टूडेंट कहते हैं हम नहीं लिखेंगे, ख़त्म। नहीं, लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि ए को सैलरी कितनी गई, इंटरेस्ट कितना गया, कमीशन कितना गया, ए को बी को कितना गया, कमीशन कितना गया, रिजर्व में कितना गया, और इंडिविजुअल हम कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे। तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर वाला होगा उसके अंदर जिसका भी आफ्टर है उसको वापस प्लस करो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद है तो ये तो प्लस हुआ होगा, तो उसको माइनस करके वापस आना, तो फिर ये प्रॉफिट लिखना, फिर सारे आइटम लिखने हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की गलती आपको नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। तो अभी बने रहो, अगले टॉपिक पे दोबारा मिलते हैं।